डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th के नेक्स्ट लेक्चर में आपका वेलकम है। आई होप कि आपने पिछले टर्न के रिलेटिव वेलोसिटी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के डिफाइन ये आप समझ लिए होंगे, आपको समझ में भी आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं जिनको हमको देखना है, लेकिन उन क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा रुक कर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या है? तो एक्सेलरेशन से रिलेटेड चीज़ आप एक जानते हो, जो एक डिवाइस होती है, या आप कह सकते हैं जो बाइक में या फोर व्हीलर में यूज होती है, जिसको हम लोग एक्सीलरेटर कहते हैं। एक्सेलरेटर कहते हैं। आपको पता है ये डिवाइस जब हम रोटेट कराते हैं अपने हाथ से, जब हम हाथ से उसको खींचते हैं तो क्या होता है आपको पता है कि हमारे जो बाइक की इनिशियल, हमने आपको बताया था यू क्या है, इनिशियल स्पीड। इसको हम लोग इनिशियल स्पीड कहते हैं, इसको हम लोग इनिशियल स्पीड कहते हैं। तो हमारे बाइक की इनिशियल स्पीड मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है, और जब आपने एक्सेलरेटर लिया तो आपके बाइक की मान लीजिए थोड़ी देर बाद फाइनल स्पीड, जिसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल स्पीड मान लीजिए बाइक की हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये कह रहा है कि बाइक की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 30 मीटर पर सेकेंड हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 30 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब ये स्पीड आपने कितनी देर में की, ध्यान दीजिएगा। ये स्पीड मतलब जब आप एक्सेलरेटर ले रहे थे तो 10 से 30 तक आने में मान लीजिए आपने 5 सेकेंड का टाइम लिया। ध्यान दीजिएगा, 10 से 30 आने में मान लीजिए, मतलब एक्सेलरेटर आप लोगे तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ही ना। तो यहाँ पर देखिए, जब हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, तो हम बात करेंगे वेलोसिटी में चेंज की, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड, या आप इसको कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ही कहिए, क्योंकि स्पीड कहेंगे तो आप पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। और फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वेलोसिटी में जो आपने चेंज किया 10 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड, वो कितनी देर में किया, वो 5 सेकेंड में किया। तो अगर हम कहें कि आपने चेंज कितना किया, तो चेंज कितना हुआ, 20 मीटर पर सेकेंड। और कितनी देर में हुआ ये हुआ 5 सेकेंड में। तो अगर मतलब आपने 5 सेकेंड में एक्सेलरेटर आपने 5 सेकेंड में बढ़ाया, 5 सेकेंड खींचा, और आपने अपनी वेलोसिटी या बाइक की वेलोसिटी 10 से 30 कर ली। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 1 सेकेंड में कितना बढ़ाया अपनी स्पीड, तो 1 सेकेंड में कितना बढ़ाया, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो चेंज हुआ क्या, वेलोसिटी। ये वेलोसिटी जो चेंज हुआ कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, दैट इज द एक्सेलरेशन। तो इसको हम लोग फिजिकल फेनोमेना से भी समझते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू हमारा होगा, जो डिफाइन है, v माइनस यू अपॉन टी। देखिए v हमारी क्या है, v हमारी फाइनल वेलोसिटी है, और u क्या है, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। तो अगर हमारा जो है वेलोसिटी में चेंज होता है, ये v माइनस यू, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी, और नीचे क्या है, टाइम टेकन, जो आपको बताया गया। नीचे क्या है, टाइम टेकन, मतलब आपने वेलोसिटी में चेंज जो किया है वो कितने टाइम में किया है। कितना टाइम जो यहां पर लेना है, दैट इज द 1 सेकेंड। तो अगर हम इसकी डिफाइन पर कहें तो देखो, पिछले टर्न पर भी हमने आपको बताया था कि जहां कहीं भी टाइम से डिवाइड किया जाए तो वहां पर डिफाइन 2 तरीके से हम कह सकते हैं। टाइम से डिवाइड करने का मतलब होता है रेट ऑफ, तो इसकी एक डिफाइन लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी,
rate of change in velocity is known as acceleration। क्या डिफाइन हुई? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये हमारी एक्सेलरेशन की डिफाइन हुई, या मैंने आपको बताया है। ये तो पहले डिफाइन की बात करते हैं। दूसरी डिफाइन की बात अगर हम करें तो नीचे वाली जो क्वांटिटी है उसको 1 मान लीजिए। तो अगर t को 1 मान लीजिए तो एक्सेलरेशन वास्तव में है क्या? चेंज इन द वेलोसिटी। और अगर आप इसको 1 मान लेते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो यहां पर लिख सकते हैं चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ? तो वास्तव में क्या है एक्सेलरेशन? क्या है एक्सेलरेशन? चेंज इन द वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन द वेलोसिटी है। मतलब आपके बाइक की स्पीड 1 सेकेंड में आपने कितना बढ़ाकर कितना कर दी। ध्यान दीजिएगा, आपने बाइक की स्पीड 1 सेकेंड में बढ़ाकर कितना कर दी। फोकस होइए इस बात पर। आपने अपने बाइक की स्पीड, ये मान लीजिए कार है या बाइक है, देखिए आपने अपने कार की स्पीड यहां पर इनिशियल स्पीड मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड है, और यहां पर थोड़ी देर बाद आप इधर मूव कर रहे हैं और आपके कार की स्पीड मान लीजिए आपके कार की स्पीड बढ़कर 20 मीटर पर सेकंड से बढ़कर कितनी हो गई? 40 मीटर पर सेकंड। और आपने एक्सीलरेटर जब एक्सीलरेटर लिया तो ये लेने का काम, जो यहाँ से यहाँ तक जाने का काम है, मान लीजिए वो 10 सेकंड में हुआ। वो कितने सेकंड में हुआ? 10 सेकंड में हुआ। तो आपके एक्सेलरेशन क्या है गाड़ी का? तो गाड़ी का एक्सेलरेशन क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। तो आप क्या करेंगे? फाइनल स्पीड v माइनस यू अपॉन टी, ओरली भी निकाल सकते हैं आप भाई। v माइनस यू करोगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड आपने 10 सेकंड में बढ़ाई, तो 1 सेकंड में कितना बढ़ाएंगे? यही काम यहाँ पर भी होता है। तो 40 माइनस 20 अपॉन 10, तो आ गया 20/10। तो यहाँ पर आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको इसको समझ में भी आया होगा। एक्सेलरेशन क्या है ये भी आपको समझ में आया होगा। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एक्सेलरेशन। देखिए, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हम लोग इसमें बात करेंगे यूनिट की। किसकी बात करेंगे? यूनिट की। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, किस यूनिट में हम लोग एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो टेकन, तो चेंज इन वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कहिए या चेंज इन वेलोसिटी कहिए, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड और इसकी यूनिट सेकेंड। तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको मीटर सेकेंड की पावर -2। इसकी यूनिट आप दोनों में से चाहे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखिए या सेकेंड स्क्वायर ऊपर चला जाता है तो सेकेंड की पावर -2 लिख दिया जाता है। तो ये हमारी एक्सेलरेशन की यूनिट हुई। अब जो हमारा एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन को हम लोग समझने के लिए, हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? ध्यान से दीजिए, कोई पर्सन मूव कर रहा है, अगर इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पर इसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है, और ये स्पीड कितने सेकंड में बढ़ी? मान लीजिए 5 सेकंड में बढ़ी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी,
v हमारा कितना है 50, u कितना है 20, t कितना है 5, तो इसको हम लिखेंगे 30/5 दैट इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपने यूनिट लिख लिया। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सेलरेशन आया वो पॉजिटिव आया, +6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब हुआ 1 सेकंड में आपके गाड़ी की स्पीड या बाइक की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। हमारा एक्सेलरेशन निगेटिव क्या होगा, मान लीजिए कोई पर्सन मूव कर रहा है जिसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड और 2 सेकंड के बाद उस पर्सन की जो स्पीड है या बाइक की स्पीड वो हो गई 5 मीटर पर सेकंड। ये फाइनल स्पीड हो गई 100%। 20 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, पर्सन ब्रेक लगा रहा है या साइकिल चला रहा है तो उसने पैडलिंग करना बंद कर दिया या ब्रेक लगाना चालू कर दिया, तभी तो स्पीड घट गई। तो इस पर्टिकुलर केस को जो यहाँ स्पीड घट गई है इसको रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं। रिटार्डेशन मतलब उसकी स्पीड क्या हो गई है, घट गई है। तो अगर स्पीड घट गई है तो यहाँ पर क्या है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारा एक्सेलरेशन क्या आएगा, निगेटिव 5 - 20/2 दैट इज -15/2, तो ये जाएगा -7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ निगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है। ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी हमारी u मतलब से 20 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड हो जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिटार्डेशन है। अगर हमारा एक्सेलरेशन निगेटिव होता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। और अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा एक्सेलरेटर है आपने उसको कॉन्स्टेंटली क्या कर लिया, पकड़ लिया है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पर वेलोसिटी भी, फाइनल वेलोसिटी भी 30 मीटर पर सेकंड है, कितने सेकंड बाद आपने देखा, मान लीजिए 10 सेकंड बाद आपने देखा, तो यहाँ पर जो हमारा एक्सेलरेशन है v - u/t दैट इज 30 - 30/10, तो ये आ गया 0। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 0। तो देखिए यहाँ पर अगर कई बच्चों से पूछा जाए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 है तो आप क्या कहेंगे, तो कई बच्चे सोचते हैं, बताते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब सर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ये मिस कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है। आप देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 है, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, नहीं। ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से 30 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड बाद भी, मान लीजिए आपने एक्सेलरेटर लिया ही नहीं तो ऑब्जेक्ट 30 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड तक लगातार मूव कर रहा है, तो इस समय एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। तो एक्सेलरेशन 0 का मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे। तो ऑब्जेक्ट में बी इन मोशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट में बी इन मोशन, ऑब्जेक्ट में बी इन मोशन। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 है। अब देखिए एक स्पेसिफिक केस देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक केस, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर सर्किल में मूव कर रहा है और कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट में मूव कर रहा है, यहाँ पर देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बाईसाइकिल वाला है या आप कह सकते हैं बाइक वाला है, ये स्ट्रेट रोड पर मूव कर रहा है, स्ट्रेट रोड पर मूव कर रहा है। यहाँ पर इसकी इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है
और इसकी इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है। और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैक में मूव कर रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पर इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर इसकी स्पीड 30 मीटर पर वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब यहाँ आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पर मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है। तो ये एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, और ये स्ट्रेट रोड पर मूव कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं एक्चुअली, तो आपके कोर्स में जो है वो अधिकतर स्ट्रेट पाथ पर ही एक्सेलरेशन निकालने का आपके एग्जाम में सॉल्व करने का है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपको पता है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर यहाँ पर पर्सन मूव कर रहा है तो ये 30 मीटर पर सेकंड ईस्ट है स्पीड, और यहाँ पर भी 30 मीटर पर सेकंड क्या है, ईस्ट है। तो अगर दोनों डायरेक्शन सेम है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं, v माइनस यू, मतलब अगर हम इसको सही सही लिखें तो हमको लिखना चाहिए 30 मीटर पर सेकंड ईस्ट माइनस 30 मीटर पर सेकंड ईस्ट अपान, मान लीजिए ये टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम मान लीजिए 5 सेकंड है, तो 5 सेकंड लिख लिया। तो देखिए इसमें से ये घट कर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या आ गया, 0। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 30 मीटर पर सेकंड क्या है, नॉर्थ। यहाँ पर क्या है, 30 मीटर पर सेकंड क्या है, वेस्ट। देख रहे हैं ये वेस्ट डायरेक्शन है। यहाँ पर 30 मीटर पर सेकंड क्या है, साउथ। और यहाँ पर क्या है, 30 मीटर पर सेकंड ईस्ट। तो अब यहाँ पर अगर हम फोकस होते हैं और अगर एक्सेलरेशन निकालते हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का टाइम वही कुछ भी है, आप 2 सेकंड मान लीजिए, 5 सेकंड मान लीजिए, यहाँ से 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड। तो लेकिन अगर अब आप यहाँ एक्सेलरेशन निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक के बीच का मान लीजिए, देखिए यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, हर जगह स्पीड कांस्टेंट है। लेकिन जब आप घटाने का प्रयास करोगे यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ लिखोगे 30 मीटर पर सेकंड वेस्ट माइनस 30 मीटर पर सेकंड ईस्ट, सॉरी नॉर्थ लिख लीजिए, नॉर्थ से निकला है, अपॉन टाइम। मान लीजिए यहाँ का टाइम है 5 सेकंड। तो अब देखिए अब आप यहाँ पर नहीं घटा पाओगे। क्यों नहीं घटा पाओगे? क्योंकि यहाँ 30 मीटर पर सेकंड 30 मीटर पर सेकंड है, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पर सेम नहीं है। जबकि यहाँ पर आप देखिए डायरेक्शन क्या थी, सेम। तो यहाँ पर घट के क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन अब यहाँ पर जब डायरेक्शन सेम नहीं है तो आप घटा नहीं पाओगे। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकला कि मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन है, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, प्रेजेंट है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर आप कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहे हो तो एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन आप कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हो तो एक्सेलरेशन 0 नहीं है। एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन। इस बात पर फोकस करिए। तो स्पीड तो कांस्टेंट है 30 30 30 30, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पर रेगुलरली चेंज कर रही है। डायरेक्शन रेगुलरली चेंज होने के कारण ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और यहाँ पर स्पीड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो यहाँ पर लगातार वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और एक्सेलरेशन की डिफाइन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर है, क्यों है? क्योंकि डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो इस कारण यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम आपको बताना जा रहे हैं, फिर से समझाना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है और स्ट्रेट पाथ पर मूव करते समय उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब अगर उसका स्पीड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, तब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है और यहाँ पर देखिए उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने के कारण सर्कुलर पाथ पर उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, भले उसकी स्पीड सेम है। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए। इस वीडियो को 4 बार, 5 बार, 6 बार, 2 बार, जितनी मतलब आपके दिमाग में वीडियो बैठना चाहिए, इसको समझना है। नहीं समझेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, कॉन्सेप्ट मिस करेंगे, क्वेश्चंस गलत करेंगे। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।